वीवीआई ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जामिनेशन मतलब जो है ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपके लिए चुन चुन के लाया गया है। तो देखिए गदखंड आप लोग जानते होंगे गदखंड। तो गदखंड का जो बातचीत अध्याय 1 है उसमें से ये 3 प्रश्न जो है बड़ा ही उपयोगी है, जो परीक्षा में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, मतलब जो है ये निकाल के लाया गया है आपके लिए। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा है बातचीत, उसी का जो है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। देखिए प्रश्न कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों इसको पूरा ध्यान में रखना है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है क ख ग और घ। सही आंसर हमको मारना है कि सही आंसर कौन होगा। तो समझिएगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म, तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म चारों ऑप्शन में हमारा होगा क नंबर। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। जी हाँ, 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मतलब जन्म लिए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या मारेंगे, क नंबर मारेंगे। अब उसके नीचे देखिए लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। एकदम अच्छा बात है कि जिनका जन्म हुआ है वो तो मृत्यु होगा ही। तो बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था हमको ये बताना है। तो समझिए इसमें भी 4 ऑप्शन है क ख ग घ। अब इसमें मृत्यु देखिए जन्म जो है ऊपर हम बताए थे, तो जन्म कब बताए थे, जून में। अब बात आती है मृत्यु का कि मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु जून में नहीं भाई, इनका मृत्यु कब हुआ था, जुलाई के महीने में हुआ था। 20 जुलाई 1914 को जो है बाल कृष्ण भट्ट का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो हम लोग इसमें भी आंसर क्या मारेंगे, क नंबर मारेंगे कि इनका मृत्यु कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। अब देखिए तीसरा एकदम परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है, एकदम इसको ध्यान में रखिए। अगला है बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, मतलब उनके बाबूजी का नाम पूछा जाता है कि इनके पिता कौन थे। समझिए बाल कृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे वो थे बेनी प्रसाद भट्ट। तो इसमें भी कौन मारेंगे ऑप्शन हम लोग आंसर में, क नंबर मारेंगे कि बेनी प्रसाद भट्ट जो है बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी थे। इसको देखिए टेक्निक में हम आपको बताते हैं। देखिए शुरू हुआ है प्रश्न हमारा बाल कृष्ण भट्ट, मतलब ब से स्टार्ट हुआ है, बाल कृष्ण ब से। तो इसका जो हम लोग आंसर मारेंगे ये भी ब से होना चाहिए। तो ब से कौन है बताइए, तो 4 ऑप्शन में बेनी प्रसाद भट्ट, मतलब बाल कृष्ण भट्ट के बाबूजी कौन हो गए, बेनी प्रसाद। ब से बाल कृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद भट्ट, माने ब से मारेंगे बाल कृष्ण तब बेनी प्रसाद, बाल कृष्ण बेनी प्रसाद। इस तरह से हम जो है थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके भी हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। मतलब हमको इस तरह से याद हो जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता तो बेनी प्रसाद भट्ट, ब से बाल कृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद भी होगा। अब जो है इसको देखिए, ये जो है अध्याय 2 गद खंड का ही अध्याय 2 उसने कहा था जो हमारा चैप्टर है उससे मतलब जो है जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव उसका है जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो है, मतलब ये सब पर ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही पूछा जाएगा। तो देखिए पहला इसमें कहा जा रहा है गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे। गुलेरी जी, इनका पूरा नाम हो गया मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लेकिन शॉर्ट में हम लोग गुलेरी जी बोलते हैं, थोड़ा आदर करते हैं हम इनको। तो समझिए गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे, माने वो क्या क्या जानते थे। तो 4 ऑप्शन एग्जाम में दिया ही जाएगा। देखिए इसमें क्या है, क है, ख है, ग है और घ है। तो कौन कौन, तो गुलेरी जी जो है बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति थे। ठीक है, वो हर तरह के भाषा को जानते थे गुलेरी जी, मतलब जो है भारतीय विदेशी ये सब भाषाओं के तो ज्ञाते थे वो। समझिए गुलेरी जी क्या थे, हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे और अंग्रेजी भी जानते थे, मतलब तीनों भाषा जानते थे। तो इस ऑप्शन नंबर का मारेंगे हम लोग जी, ग मार देंगे कि गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे। तो हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, मतलब गुलेरी जी जो है मतलब ज्ञाता व्यक्ति थे, उनको कोई चीज़ का कमी उमी नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी थी। गुलेरी जी प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी थी, मैंने बताना है कि के को कहानी जी गुलेरी जी क्या किए थे, लिखे थे। तो समझिएगा
नम्मा समझिए क्या है जी, गुलेरी, 3 गो में खत्म हो जाता है, गुलेरी। तो 3 गो में खत्म हो जाता है तो कितनी कहानियां लिखे होंगे, 3 कहानियां लिखे होंगे। तो इसका हम मार देंगे आंसर का जी 3, मतलब इसमें भी ग मार देंगे कि गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी। तो गुलेरी जी जो क्यों कहानी लिखे हैं, 3 गो कहानी लिखे हैं गुलेरी। 90, उनका 90 में 3 गो है तो मार देंगे हम लोग ऑप्शन 3 के 3 गो कहानी लिखे हैं। अगला देखिए, किस कहानी ने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई। प्रसिद्धि माने विख्यात हो गए थे, कौन ऐसा कहानी था जिस तरह से कि गुलेरी जी के पूरे विश्व में नाम हो गया, मतलब सारे लोग जाने लगे। तो समझिए इस चैप्टर का लिखे थे जी, उसने कहा था, जो हम लोग को 12th में पढ़ना है वो चैप्टर क्या है, उसने कहा था। तो यही वो मतलब है जिससे वो क्या हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। तो यही वो कहानी है जिससे कि गुलेरी जी क्या हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। उसने कहा था, जी हाँ, गुलेरी जी जो है जैसी लिखे ना उसने कहा था, तो यही कहानी से वो क्या हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। हर जगह उनका नाम जाने लगा कि अरे गुलेरी जी लिखे हैं, गुलेरी जी लिखे हैं। अगला देखिए, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी। ये जो है ना उसने कहा था जो कहानी है, एक पर फिल्म भी बनाया गया था, एकदम फिल्म बढ़िया सा ना फिल्म बनाया गया, सारे लोग देख के बड़ा खुश भी हुए थे। तो वही यहाँ प्रश्न आ गया है कि उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी। अब बताओ, एकरो में 4 गो नाम दे दिया है, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, देवानंद, बिमल राय, मतलब कौन। तो समझिए इसमें जो है कौन फिल्म बनाए थे, तो बिमल राय बनाए थे। ठीक है, बिमल राय जी जो है कहाँ एगो मतलब अथिये बना दिए, फिल्में बना दिए उसने कहा था पर। कि लाओ हम दिखा देते हैं कि उसने कहा था कितना झकास जो है था कहानी था, लाओ उस पर हम क्या कर देते हैं फिल्म। तो कौन बनाए थे, बिमल राय बनाए थे। ठीक है, बिमल से बोल सकते हैं हम लोग बिमला। आप लोग एक चीज कमला पसंद, तो कमला पसंद से मार दिएगा बिमला पसंद, माने बिमला राय। बिमला राय जो है ये क्या कर दिए थे, फिल्म बना दिए थे, केकरा पर, उसने कहा था। और यह देखिए, यह जो है अध्याय 3 मतलब संपूर्ण क्रांति से निकाला गया ऑब्जेक्टिव है। पहला देखिए कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी। अब बताइए जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी। तो जयप्रकाश नारायण जो है क्या है, संपूर्ण क्रांति के लेखक थे। तो इनकी जो पत्नी थी, तो इनकी पत्नी का नाम जानते हैं क्या है, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। जी हाँ, तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी कौन थी, तो प्रभावती देवी। ख नंबर ऑप्शन मारेंगे, इन कि मार दीजिएगा दूसरा, ख नंबर ऑप्शन प्रभावती देवी। अगला देखिए कहा जाता है कि प्रभावती जी किनकी पुत्री थी। मतलब जयप्रकाश नारायण के जो ससुर साहब थे, मतलब जो प्रभावती के बाबूजी थे, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम जो था बड़ा ही फेमस नाम है, आप लोग भी जान रहे होंगे, ब्रज किशोर प्रसाद। जी हाँ, ब्रज किशोर प्रसाद थे। प्रभावती के जो बाबूजी थे वो कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री कौन हो गई, प्रभावती देवी हो गई। अगला है जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। मतलब इनका जो प्रारंभिक शिक्षा जो मैंने शुरू में जब ये पठन पाठन करना चालू किए तो कहाँ पर किए थे, घर पर, स्कूल में, कॉलेज में, ननिहाल में, कहाँ किए थे, हमको ये बताना है। अब आप ही बताइए, कोई भी जो है पहले जब शुरू पढ़ाई करता है तो कहाँ से करता है, डायरेक्ट स्कूले में चल जाता है, कॉलेजे में चल जाता है, नहीं, वो कहाँ करता है, घर पर करता है। तो ये जयप्रकाश नारायण जी जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ किए थे, घर पर से ही शुरू किए थे, या घर पर से आगे बढ़ते गए, फिर घर से गए स्कूल में, स्कूल से गए कॉलेज में, इस तरह से वो आगे बढ़ते गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपके लिए हम ये ऑब्जेक्टिव लेके आए थे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम आपके लिए और सारे जो VVI जो हैं ऑब्जेक्टिव होंगे हम लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक दे दें, कमेंट दे देंगे, और हम हर चैप्टर में से चुन चुन के आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा ना ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा में एकदम पूछा जाएगा, जो कहा जाता है ना परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई, उस तरह से हम आपके लिए क्या करेंगे, लाएंगे और आपको देंगे। और परीक्षा में आप जो है 95+ जो है नंबर लाने का एकदम गारंटी है कि एकदम जरूर आप ले आइए। अगर VVI ऑब्जेक्टिव सारा हम आपको क्या कर देते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा।